नंदी भृंगी श्रृंगी ये शंकर जी के गण हैं। बाबा आज तुम्हारा विवाह है। बोले बाबा है तो हम क्या करें। बाबा बोले है तो हम क्या करें। अरे कम से कम शेरवानी पहनो, थोड़ा सेहरा एहरा बांधो। बोले बाबा बोले ब्याह हो चाहे ना हो हम तो ऐसे ही चलेंगे। नंदी करम पे हाथ धर के बैठ गए। बोले जौन हिसाब के वर्तमान में बैठे हो अगर ये हिसाब के पहुंच गए तो पूरी विश्व में कहीं पे लड़की नहीं मिलने हैं, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे। अरे नहीं 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 कुछ तो पहन लो। नंदी श्रृंगी भृंगी आपस में काना फूसी करने लगे। तैयार करवाओ, क्या करें। शिवहि शंभुगन कराई सिंगारा, जटा मुकुटे मोर सवारा। बाबा जिसकी शादी होती है वो दूल्हा मुकुट पहनता है, कहो तो उधार ले आए सोने का। शंकर जी बोले हम ऐसे दूल्हा नहीं बनेंगे कि उधारी मांग करके दूल्हा बन जाए, बाद में फिर वो वापस ले जाए तो क्या काम का। सब बराबर, ऐसा बर कौन काम का जो बराबर हो जाए। भोले बाबा बोले हम तो हमेशा रहेंगे बराबर। तो बोले मुकुट नहीं पहनेंगे। फिर जटाओं का ही मुकुट बना दिया गणों ने। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटाओं का मुकुट बना दिया। नंदी बोले भृंगी मुकुट तो हो गया पर मोर कहां से आएगा। भृंगी बोले कि ये मोर कैसा होता है। बोले लंबा लंबा सामने लटका रहता है। तो कहा ये मोर कहां मिलेगा। नंदी बोले चिंता ना करो हमारे लो पाए। नंदी भगत गए कोने में, पतरे पतरे सांप पकड़ लाए इकट्ठे, कारे पीरे लाल हरीरे इकट्ठे सांपों को लाया और ला करके नंदी ने सब सांपों के मुख को बांध दिया, मुख की तरफ। और मुख लेकर के पूरे सांपों का मुख जटाओं के बीच में प्रवेश करा दिया और पूंछ सामने लटका दी। बोले बढ़िया मोर बन गया। नागों का मोर पहना। अच्छा यहां पर गौर करना विद्वानों, एक बहुत ऊंची बात याद आ रही। भोले बाबा ने जटाओं का ही मुकुट क्यों पहना, जरा ध्यान देना। जटाओं का मुकुट पहनने का मतलब है भोले बाबा मानो कहना चाहते हो विचारों को एक कर लो, इससे बड़ा कोई मुकुट नहीं है। जटा है विचार, विचारों को एक करो। हम लोगों के विचार फैले रहते हैं, कई बार लगता है ये सही है, कई बार लगता है ये गलत है। हमारे आपके विचार फैले रहते हैं, लेकिन शंकर जी ने जटाओं का मुकुट इसलिए पहना कि वो विचारों को एक करना चाह रहे हैं। और कई बार तो हमने ऐसे भी देखे कुछ लोग बाबा घर में भाई खटपट सो चल बाबा की मटपट। जटाओं से याद आया कई लोग तो मुड़िया इसलिए होते हैं। एक संत बहुत ऊंची बात बोल रहे थे, एक महात्मा बोल रहे थे, बोले कि मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। हाँ बोले तीन फायदा मूड मुड़ाए बहुत अच्छे हैं। इसलिए कई लोग तो बोलते हम तो मुड़िए ही रहेंगे। अच्छा मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुड़ जाओ, मुड़ने का मतलब है संसार से परमात्मा की तरफ मुड़ जाओ। और मुड़ जाओ तो फिर लौट के मत मुड़ो, मुड़ने का मतलब ये। और कई लोग मुड़िया बार को काटना ही मुड़ना समझते हैं, बल्कि बाल को काटना मुड़ना नहीं है। मुड़ने का मतलब जगत से परमात्मा की तरफ मुड़ जाना। बोलो सीताराम। अच्छा एक दूसरा, भोले बाबा का सिर मोर का है अही, अही माने होता सांप। सांप का मोर क्यों है, सांप का ही मोर क्यों पहना, क्या जरूरत थी, बिना मोर के चले जाते। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो नाग का मोर पहन करके कि तू जरूर खुशी में जा रहा है, पर याद रखना काल तेरे सामने ही मंडरा रहा है। काल को मत भूलना, नाग है काल। इसलिए जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा,
कानों में कुंडल पहनाए, पर कुंडल सोने चांदी के नहीं, बिच्छुओं के। बिच्छू पकड़ ले आए, पतरे पतरे सांप ले आए, कान में पहरा दे, और वो भी डिजाइन से, जितना इस तरफ का बड़ा उतना ही इस तरफ का बड़ा, छल्लेदार पतरे पतरे सांपों का कुंडल पहना दिया। अच्छा, अब ऊपर का तो श्रृंगार हो गया, यज्ञोपवीत, काले नाग का यज्ञोपवीत। कहा बाबा खड़े हो, बाबा खड़े भाई। कहा और तो सब ठीक है, दूल्हा को मेकअप नहीं भया। तो नंदी बोले ये मेकअप कैसा होता है? भृंगी बोला सफेद सफेद हो, पाउडर। अब पाउडर कैलाश में कहां से धरो, कौन हो तो दुकान है। एक गण बोलो चिंता मत करो हम लेके आ रहे। एक गण भगत गो जल्दी से शमशान की राख 10 किलो बटोल ले आओ। राख ले आके लो, पाउडर ही पाउडर धरो। बाबा बोले ये क्या है? बोले पाउडर है, पाउडर शादी के दिन लगाया जाता है। बाबा बोले लगा दो। अच्छा वो तो शंकर जी जैसे, शंकर जी वैसे गण लगाए, लगाने का मतलब होता है बढ़िया ऐसे लगा करके फिर मिला लिया जाए। उनने लाओ सो थोप दो, पूरे में राख को थोप दिया। अब एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम। बाबा तो एक तो वैसे ही कपूर सफेद, ऊपर से पाउडर लगा दिया तो बाबा का चेहरा शरीर और गजब का लगने लगा। अब चेहरा लगा जो तो ठीक है, अब भैया बारी आई। बोले भैया शेरवानी तो है ही नहीं है। बाबा से कहा खड़े हो। बोले बाबा खड़े भाई, खड़े भाई भोले बाबा। और जैसे ही खड़े भाई बोले महाराज कम से कम आज का छू पैर तो लियो। शंकर जी बोले नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। गण मन ही मन हंस के बोले एक दूसरे से कान में, बोले ऊपर से तो बढ़िया लग रहे हैं, साफ नक्शा निकलो धरो। तो कहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे से बोले देखो देखो जान कुछ पहनना तो पड़ेगा, अगर पहनोगे नहीं तो कौन शादी करेगा। बोले बाबा बोले तो एक काम करो, जिस मृग छाल पर बैठे थे वही पहना दो। मृग छाल लाई सो लपेट दे, उनमें कौन बटा ना हो। और जैसे ही लपेटी सो खिसक गई। कहा ये और बढ़िया पर। नंदी बोले चिंता मत करो, एक गण की ड्यूटी लगा दो कि वो पूरे ब्याह भर पकड़े ही रहे। तो एक गण लाओ सो बगल में करे आई में वो पकड़े। भृंगी बोले और तो सब ठीक है, कहूं अगर इको हाथ पे आ गो भर भावनर में कहूं इन्हें छोड़ दे आफत हो जाए। तो कहा फिर क्या किया जाए। नंदी बोले चिंता मत करो हम तो हैं। नंदी गए सो करिया सांप 2.5 हाथ को पकड़ लिया है। सांप से बोले इधर आओ। करियाई में पहले मृगशाला ऊपर से सांप लपेट दो, बांध दो, कस दो जोर से। सांप से बोले सुन दुनिया नाय की माए हो जाए तेना खिसा किए तो ही पे पूरी इज्जत तिल्लो की नाथ की टिकी। हाओ पूरी इज्जत वहीं पे है। नाक भी बड़ो ऊंचो। बोले तुम चिंता ना करो गारंटी हमारी है। अब सांप बांध दो करे आई। अब बारात सजी तो नीचे से ऊपर तक भोले बाबा ने अपना खुद का श्रृंगार देखा। धीरे से बोले अच्छा जो बताओ नंदी हम लग कैसे रहे। नंदी बोले सच बोले। तो नंदी ने लो सो होते कौन कालो टीका सो मरघटा भगत गए। मरघट से जौन डबला करिया करिया हो तू उठा लिया है। बोले शंकर जी बोले जो कहे। बोले काजल तो इसी का लगेगा। भृंगी भी बोले जय हो तुम्हारी। नंदी ने लाओ सो काजल लगा दो। शंकर जी बोले ये काजल क्यों लगाया। बोले नजर ना लग जाए। सच बोलने बाबा अद्भुत लग रहे यार। बाबा खुश हो गए। हाथ में डमरू ली बाबा ने, त्रिशूल हाथ में लिया। बोले अब तो आनंद आ गया। बाबा ने डमरू बजाई और जैसे ही डमरू बजाई तो नंदी भृंगी संगी ने देखा आहा बड़ा आनंद है। बारात सज गई, बारात तैयार हो गई। और बारात तैयार हुई तो देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी इंद्र आदि देवता जमराज धर्मराज सब आए। गौर से नीचे से ऊपर लो देखो सांप ही सांप, लंबी लंबी जटाएं, भारी पाउडर लगाए, मृगछाला भर पहले,
कई भैया जे को कई दिस इज दूल्हा राजा, ये दूल्हा राजा है। नारद जी बोले आज तो ब्याह तो ठीक है, पंगत में मिर्चवानी लो नहीं मिलने इनके चक्कर में। अब देवता हैरान, नारियां ऊपर से देवताओं की जो नारियां सज धज करके आई थी वो तैयार होकर के हंस करके मुस्कुराने लगी कि बताओ इनके लाने भी कोनो कन्या बनी संसार में, इतने सुंदर वर के लाने। शंकर जी मन ही मन बोले धन्यवाद, कुछ भी कहते रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले देखो शिव वही है जो कल्याण चाहता, शिव भोले बाबा बड़े अद्भुत हैं। अब देवता हैरान, हमने सुना कि देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बैठक। जाने के पहले देवताओं की बैठक में निर्णय हुआ कि जौन हिसाब से दूल्हे राजा श्रृंगार करें ये हिसाब में तो स्वागत लो नहीं मिलने हैं। तो बोले एक काम करो, हम लोग आगे चलेंगे दूल्हा पीछे। बल्कि होता क्या है कि बारात पीछे दूल्हा आगे। ये बोले नहीं यहाँ उल्टा, हम लोग आगे दूल्हा पीछे। और बोले पहले जाके सबसे पहले मांग रहेगी पंगत। और आप राम कथा पढ़ेंगे तो रामायण में आता है कि राम जी का जब विवाह हुआ तो राम जी के विवाह में पंगत सबसे बाद में हुई। लेकिन जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे या शिव कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि शंकर जी के विवाह में पहले ही पंगत हुई। ये देवताओं की चाल, शिव पुराण में ऐसा है, भागवत में तो नहीं पर शिव पुराण में आया। देवताओं की मीटिंग तैयार भई, देवता आगे निकल गए, शंकर जी अकेले बचे, नंदी और भृंगी और श्रृंगी बचे। आहा हा, शंकर जी बोले बारात कहां गई? नंदी बोले सरकार जौन हिसाब से भेष बनाए हैं कौन को टिका सका, आपका तेज ही इतना तेज है कोई टिक नहीं सकता। अच्छा देखना एक और गजब हुई, रोज नंदी ने कहा कि आज तो कम से कम रथ ले आए, पालकी ले आए, ऊपर बैठो दूल्हा हो तुम। शंकर जी बोले नहीं हम तो तुम ही ठीक हो, नंदी पर ही बैठेंगे। अच्छा रोज नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुंह और पूंछ पकड़ लाई। भृंगी बोलो कम से कम आज सीधे तो बैठो। नंदी बोले ब्याह करो, शंकर जी बोले ब्याह करवाऊं के नहीं। नंदी बोले जाओ और आफत है लंबी, बोले जैसे बैठना तो पूंछ बनना पटा डालियो बैठे रहो। आज भोले बाबा उल्टे बैठे। उल्टे बैठने का जरा रहस्य समझना, बड़े ज्ञान की बात है। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो बारात में जब हम जाते हैं तो मुख सामने की तरफ करते हैं, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि शायद बारात में भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे, वो पीछे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, हमारी पीठ रहेगी तो पाप लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु के सन्मुख बैठने के लिए, भगवान विष्णु का मुख देखने के लिए आज भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। उल्टे क्यों बैठे हैं इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में आया। सने मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि जीव को सदैव भगवान के सामने होना चाहिए। अब बारात तैयार भाई, आहा हा, बारात दिव्य तैयार भाई। बाबा ने सोचा कि कोई बच्चों तो है ही नहीं है, डमरू बजा लाइए। बाबा ने डमरू उठाई और डमरू बजा करके डम 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 बजाई। नंदी भृंगी संगी तैयार होकर के नाचने लगे। भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात,